नमस्कार। स्वागत है आपका मत्ती के 14 अध्याय के अध्ययन के तीसरे दिन में। हम नजर डाल रहे हैं उन शिक्षाओं पर जो हमें यीशु के उस चमत्कार से मिलती हैं जहां उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया। हमने बात की कि अपनी समस्याओं की या परिस्थितियों का आकलन अपनी सामर्थ्य या क्षमता से ना करो, यीशु की क्षमता से करो, परमेश्वर की क्षमता से करो। दूसरा, यीशु के हाथ में हमारा थोड़ा बहुत अधिक बन जाता है। और आज हम एक तीसरे पाठ को देखने वाले हैं। हर एक समस्या से हमारा सामना वृद्धि, विकास ला सकता है। हर एक समस्या जो मेरे और आपके जीवन में है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी और वृद्धि ला सकती है। अब हम देखते हैं, जब सब खाना खा चुके तो क्या लिखा है पद 20 से 21 में, और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष के लगभग थे। अब 5,000 केवल पुरुष की संख्या थी, शायद उतने ही स्त्रियां भी होंगी और बच्चे उससे बहुत ज्यादा। मतलब उस दिन करीबन 15 से 20,000 लोगों ने खाना खाया होगा, 5 रोटियां और 2 मछली से। और यहाँ लिखा है कि सब कोई खाकर तृप्त हो गए और उसके बाद भी बचे हुए जो टुकड़े उठाए गए तो 12 टोकरियां उठाई गई। न केवल लोगों ने पेट भरकर खाया पर इतना बच भी गया। इसको बोलते हैं बहुतायत। और यह मेरे को लूका 6:38 में यीशु की शिक्षा को याद दिलाता है, जहां लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहुतायत का, बढ़ोतरी का सरल सा सिद्धांत यह है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे तो आप दूसरे को दें। देखिए, जब तक लोगों की आवश्यकता थी, यीशु रोटी और मछली तोड़ते जा रहे थे और अपने चेलों को देते जा रहे थे और वो लोगों को देते जा रहे थे। और जहां जरूरत पूरी हुई, लोगों ने देना बंद किया, यीशु का चमत्कार खत्म हो गया। और जब तक आप देते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, विकास होता रहता है। कल हमने यहीं पर खत्म किया था कि यीशु आपको जो देते हैं, आप लोगों को आगे देते हैं। अब आप जीवन को इस तरह से जीना शुरू करते हैं और जीवन में बहुतायत आती है। आप परमेश्वर के भलाई के केवल उपभोक्ता नहीं बनते हैं, परंतु उसके भलाई के एक चैनल, एक वाहक बन जाते हैं। आप वह दरिया बन जाते हैं जिसके माध्यम से परमेश्वर की आशीष दूसरे लोगों तक पहुंचती है। आप केवल वह नहीं रह जाते जो ले रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। आप लेते हो और दूसरे को देते हो, और आप जितना देते हो उतना ही आपको मिलता जाता है, और ऐसे आपके जीवन में वृद्धि आती है। यहाँ यीशु से लेकर चेले देते गए, उसका परिणाम क्या हुआ? 12 बढ़ी हुई टोकरियां। आप परमेश्वर को देने के मामले में कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर है जो सबसे ज्यादा देता है। परमेश्वर कभी कुछ अपने पास रखता नहीं है। पर प्रश्न यह है कि ये वृद्धि आती कैसे है और किस प्रकार की वृद्धि है जो आती है। 2 प्रश्न हैं, ये वृद्धि आती कैसे है और किस प्रकार की वृद्धि आती है। सबसे पहले, जब मैं देता हूं तो मेरे जीवन में वृद्धि आती कैसे है? वृद्धि जब आती है तब आती है जब यीशु शामिल होता है। अगर यीशु के बिना सिर्फ केवल इंसानी रूप से दे रहे हैं तो ये सिद्धांत काम नहीं करता है। यह तब होता है जब यीशु इसमें शामिल होता है, तभी चमत्कार होते हैं। चमत्कार तब हुआ जब 5 रोटी और वो 2 मछलियां यीशु के हाथ में दी गई। किसी और के हाथों में वो 5 रोटी ही थी और 2 मछली ही थी। इसलिए मैं अगर देता हूं तो मैं केवल अपने नाम से नहीं देता हूं, मैं उसे यीशु के नाम से देता हूं। मैं इसलिए नहीं देता हूं कि जिससे लोग मुझसे प्रभावित हों, मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मैं यीशु से प्रभावित हूं। और तभी मेरे जीवन में विकास होता है, वृद्धि आती है। और किस प्रकार की वृद्धि आती है? कुछ लोग मानते हैं कि वृद्धि केवल भौतिक ही होती है, और कभी कभी ऐसा होता है। परमेश्वर हमें भौतिक रूप से आशीष देते हैं, उन्हें ऐसा करना पसंद है। परंतु पौलुस को हम कहते हुए देखते हैं कि उसने अमीरी और गरीबी दोनों दशा में संतोष रखना सीखा है, और दोनों ही स्थिति में उसने परमेश्वर की आशीष उसे मिली है। मतलब आशीष केवल भौतिक नहीं होती है, वृद्धि केवल भौतिक नहीं होती है। अधिकतर समय वृद्धि भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक बढ़कर होती है, जैसे कि अधिक गहरे रिश्ते, मजबूत विश्वास, अधिक आत्मविश्वास, वास्तविक आशा।
हर समस्या का आप सामना करते हो, उस समस्या में क्षमता होती है आपके जीवन में वृद्धि लाने की। जब आप संघर्ष का सामना करते हैं तो जीवन के कठिनाई और चुनौतियों के साथ विश्वास के साथ जूझते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास को, आपकी भरोसे की ताकत को और बढ़ा देता है। जब आपकी आशा बहुत क्षीण हो जाती है और आप निर्णय लेते हो कि परमेश्वर पर भरोसा करने का, आशा रखने का, तो वह आपकी आशा को और सशक्त कर देता है। ये कुछ इस तरह से है कि एक व्यायामशाला में कोई मनुष्य जाता है और कसरत करता है, वो वजन उठाता है, तो उसकी मांसपेशियां तो पहले टूटती हैं, पर फिर जब वो ठीक होती हैं, तो वो पहले से भी अधिक ताकतवर बन जाती हैं। परमेश्वर भी आध्यात्मिक तौर से ऐसा ही काम करते हैं। वे हमारे जीवन में समस्या, कठिनाई और चुनौतियां आने देते हैं, और उनके सामने जब हमारी सामर्थ्य और क्षमता कम होने लगती है, तब हमें अपने थोड़े से विश्वास से हम यीशु पर भरोसा करते हैं, और वह हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को कई गुना बढ़ा देते हैं। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में, हमारी आशा में वृद्धि होती है। इन 5000 को खिलाने के चमत्कार से पिछले 3 दिन में हमने यही सीखा है कि यीशु कैसे काम करते हैं, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, कैसे वह हमारी चुनौतियों को, हमारी समस्याओं के बीच में परमेश्वर काम करते हैं। और यह देखकर हमें एक बार फिर यही समझ में आता है कि परमेश्वर का तरीका हमारे तरीके से बिल्कुल भिन्न है। वह इस प्रकार से वृद्धि लाता है जो हमारी अपेक्षा से परे है। वह हमारे जीवन में असंभव परिस्थितियों को आने देता है, जिससे वह हमारे जीवन में अप्रत्याशित तरह से काम कर सके। हो सकता है कि मैं पानी से डरता हूं और वो मेरे को बार बार पानी में ही धक्का मारे। आश्चर्य मत कीजिए, परमेश्वर मुझे तैरना सिखा रहे हैं। पानी से डर के बीच में वो मेरे विश्वास को बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि यीशु काम कैसे करते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि हर चमत्कार यह भी बताता है कि यीशु कौन है। यीशु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, और वो 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। वह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, और अंधा देखने लगता है। वह कहते हैं कि मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, और 4 दिन से मरे हुए लाजर जीवित हो उठता है। तो इस चमत्कार में आप न केवल यीशु के काम करने की व्यावहारिकता को देखते हो, बल्कि आप यीशु कौन है इसकी वास्तविकता को भी समझते हो। और दूसरे के बिना पहला अर्थहीन है। इस संसार में परमेश्वर कैसे कार्य करता है, इसके सिद्धांतों को समझना ही काफी नहीं है। मेरे को वह करने के लिए जो परमेश्वर मुझसे चाहते हैं सामर्थ्य चाहिए। मेरे को यीशु कौन है इस बात की समझ की सामर्थ्य चाहिए। मुझे अपने जीवन में प्रतिदिन जीवन की रोटी की आवश्यकता है। अगर मैं असंभव परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं जहां मुझे लगता है कि मेरे पास पर्याप्त रोटी नहीं है, मुझे अपने जीवन में उस अंधेरे क्षणों के अंदर जगत की ज्योति की आवश्यकता है। मुझे अपने जीवन के हर दिन यीशु की जरूरत है। तो जब हम 5000 लोगों को खाना खिलाने के चमत्कार की चर्चा के अंत में आ रहे हैं, तो मैं कुछ समय ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि कैसे पहले आप यह स्वीकार करते हो कि यीशु कैसे काम करते हैं, और फिर आप स्वीकार करते हो उस व्यक्ति को जो यीशु है। जब आप अपने जीवन को देखते हो तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप जीवन को अपनी क्षमताओं के हिसाब से आंक रहे हैं, परमेश्वर की क्षमता से नहीं। तो कैसे मैं विश्वास के स्थान पर आ सकता हूं? अपने ऊपर निर्भरता वाले स्थान से निकलकर मैं उस स्थान पर पहुंच सकता हूं जहां मैं परमेश्वर पर वो करने के लिए भरोसा करूं जो केवल वही कर सकता है। और जैसा कि हमने बात की थी, आप यीशु से कहते हो कि मेरे को मदद चाहिए, मैं आप पर भरोसा करता हूं। और फिर दूसरा सिद्धांत, जो कुछ भी आपके पास है थोड़ा सा उसके यीशु के हाथों में सौंप दो। इस बात पर ध्यान मत दो कि आपके पास कितना कम है, कितना थोड़ा है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि कैसे उस थोड़े को आप यीशु के हाथ में सौंप सकते हो। कम या अधिक का मूल्यांकन करना आपका और मेरा काम नहीं है। एक महिला जिसके पास केवल 2 तांबे के सिक्के थे, उसने वह परमेश्वर को दे दिए, और यीशु ने कहा कि उसकी भेंट सबसे अधिक मूल्यवान है। यीशु ने उसकी भेंट के लिए उसे सम्मानित किया। तो सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो थोड़ा है। उसे लीजिए और आप उसको यीशु के हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर उसके लिए आपको सम्मानित करेगा। आपके पास दूसरों की तुलना में कितना अधिक है, कितना कम है, इसका मूल्यांकन का खेल खेलना बंद कर दीजिए, और फिर अंगीकार करें कि हर संघर्ष के साथ, हर समस्या में आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। और यह एक वृद्धि का अवसर है, विकास का अवसर है, आपके जीवन में तरक्की का मौका है। यह अधिक विश्वास, अधिक आशा और अधिक प्रेम का अवसर है।
तो आप परमेश्वर के काम करने के तरीके पर भरोसा रखते हैं, लेकिन ऐसा करने में आप इस बात पर भी भरोसा करते हैं कि यीशु कौन है। यीशु परमेश्वर है, वह जीवन की रोटी है, जगत की ज्योति है। वह जीवन है जिसकी आपको और मेरे को आवश्यकता है। वह ताकत है जिसकी मेरे को जरूरत है। मैं अपने आप से यह नहीं कर सकता, मुझे उस पर भरोसा है। आइए इसे अभी प्रार्थना में कहते हैं। यीशु, अभी प्रार्थना में हम तेरे पर भरोसा करना चाहते हैं, अपने आप पर नहीं। तू जैसे हमारे जीवन को चलाना चाहता है, हमारे जीवन में काम करना चाहता है, उसके लिए हम तेरे पर भरोसा करना चाहते हैं। तू ही है जो असंभव को संभव कर सकता है। तू ही है जो थोड़े को बहुत अधिक बना सकता है। इसलिए यीशु, हम तेरे पर भरोसा करते हैं उस असंभव परिस्थिति के लिए जिसका सामना हम कर रहे हैं। हम भरोसा करते हैं उस स्थिति के लिए जिसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं। यीशु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम से भरोसा करते हैं। आमीन। कल हम इस चमत्कार से निकलकर एक दूसरे चमत्कार को देखेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे पानी पर चलने वाला जीवन जी सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।